और अब बात मसूद अजहर की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और कश्मीर में आतंक की फैक्ट्री के पीछे का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि मसूद अजहर मारा गया। वो आतंकी जिसने भारत में कई आतंकी हमले करवाए हैं, वो आतंकी जिसकी जुबान से हिंदुस्तान के लिए सिर्फ जहर निकलता है। क्या वो आतंकी पाकिस्तान में हुए एक धमाके में मारा गया? इतनी बड़ी खबर को लेकर पूरे पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साध रखी है? लेकिन पुख्ता खबरों में यही दावा है कि मसूद अजहर मारा गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। आतंकी मसूद अजहर को लेकर आई सबसे बड़ी खबर। क्या पाकिस्तान में हुए धमाके में मारा गया मसूद अजहर? क्या 20 दिन पहले ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन की मौत हो गई? क्या आर्मी अस्पताल में इलाज कराते वक्त धमाके में मरा मसूद अजहर? पाकिस्तान की सेना ने अस्पताल में धमाके की कवरेज से मीडिया को क्यों रोका? क्या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती मसूद अजहर के बनने की खबर सामने आई? कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। क्या इमरान खान ने जानबूझकर मसूद अजहर की मौत की खबर छुपाई? क्या ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद मसूद अजहर पाक सेना पर बोझ बन गया था? क्या पाक सेना ने खुद साजिश के तहत मसूद अजहर को मरवा दिया? अस्पताल में धमाके के बाद से पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर पर क्यों खामोश है? अगर मसूद अजहर जिंदा है तो इतने वक्त से वो क्यों खामोश है? अगर मसूद अजहर जिंदा है तो इतने वक्त से उसका कोई ऑडियो क्यों सामने नहीं आया? अगर मसूद अजहर जिंदा है तो उसने अपनी अल कलाम मैगजीन में कुछ लिखा क्यों नहीं? आज आप देखेंगे सीधे पाकिस्तान से मसूद अजहर की मौत की हिस्ट्री का सच। रावलपिंडी में धमाका, इस्लामाबाद की जमीन से मसूद की मौत की पड़ताल। क्या मसूद अजहर मर गया? मसूद अजहर वो आतंकी जिसने देश की संसद पर सबसे बड़ा हमला करवाया था। वो आतंकी जिसने पिछले 20 साल में देश पर कई हमले करवाए हैं। वो आतंकी जिसने कश्मीर में भयंकर कत्लेआम करवाया। वो आतंकी मसूद अजहर क्या मारा जा चुका है? ये दावे कोई हवाई नहीं है, बल्कि इन दावों के पीछे पुख्ता सबूत दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। तारीख 23 जून 2019। जगह आर्मी अस्पताल एंड रावलपिंडी। पाकिस्तान की सेना के इस अस्पताल में जोरदार धमाका हुआ। अमीरात मिलिट्री अस्पताल इस धमाके से तहस नहस हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की इमारतें भी थर्रा गईं। अस्पताल से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आ रही थी। सारे कांच टूट गए थे और काले धुएं से आसमान भर गया था। इस धमाके का वीडियो गौर से देखिए। ये बिल्डिंग के सारे शीशे टूट गए हैं जी। जो सामने
जो डिवॉर्सन केमिस्ट है, इसके अलावा यहाँ पे मेडी प्लस वगैरह, इनके शीशे सामने टूट गए हैं। मैं यहाँ से गुज़र रहा था अभी, पेशावर रोड सदर पे हूँ, एमएच के सामने शदीद ब्लास्ट हुआ है। ये देख रहे हैं शीशे, ये ऊपर जो है बिल्डिंग के सारे शीशे टूट गए हैं। अल्लाह खैर करे। बहुत शदीद धमाका है, एमएच के अंदर हुआ है, सदर मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच। इधर धमाका हुआ है यार, अभी के अभी देखिए, दो आप देख सकते हैं। इस धमाके के बाद पाकिस्तानी लोगों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अस्पताल में हुए धमाके में मारा गया है। सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने एक के बाद एक दावा किया कि मसूद अजहर मारा जा चुका है। हॉस्पिटल में एडमिट करने का मतलब ये था कि अगर हम उसको हिट करते तो पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगाता कि हमने रेड क्रॉस के अस्पताल को हिट किया है, और तब से वो वहीं पे छुपा हुआ है। इसीलिए हमको भावलपुर से टारगेट हटाकर वो बालाकोट में करनी पड़ी थी, ताकि हमको वहाँ पे कुछ मिलिट्री टारगेट तो मिले, इनकी टेररिस्ट टारगेट तो मिले। अब ये बड़ी बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है, और ये चेक करना होगा कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। एमक्यूएम के जो लीडर हैं एहसान, उसने ये ट्वीट किया है कि भाई मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में बड़ा भारी एक्सप्लोजन हुआ है। और इसको एक पीटीएम के नेता ने भी जो है मियां खेल, उसने भी इसकी पुष्टि कर। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आखिर वो दावे क्या हैं। पीटीएम के कार्यकर्ता एहसान उल्लाह मियां खेल ने ट्वीट में कहा, रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भीषण विस्फोट हुआ है, 10 लोगों को इमरजेंसी में ले जाया गया है। पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के कार्यकर्ता के दावे पर यकीन करें तो मसूद अजहर यहीं पर मौजूद था, और पाकिस्तान की सेना ने मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया था कि वो यहां पर कवरेज ना करे। मसूद अजहर के हाथ सैकड़ों भारतीयों के खून से रंगे, और उसको जस्टिस पे लाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है और रहेगा। और इसके लिए हम लोग बड़े कीनली वेट करेंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या खबर आती है। अगर इस प्रकार का कोई एक्सप्लोजन है, मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उन्होंने पकड़ लिया होगा, जो दुनिया के सैटेलाइट्स हैं उन्होंने पकड़ लिया होगा, चश्मदीद गवाह होंगे। इतने बड़े ब्लास्ट को बिल्कुल पूर्ण रूप से छुपा लेना इतने अहम स्थान में मुश्किल है। अब इस ट्वीट को देखिए, यह ट्वीट उर्दू में किया गया है। इसमें पाकिस्तानी मुहाजिरों की पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन ने 6 जुलाई को ट्वीट किया था। इसमें आर्मी अस्पताल में धमाके में मसूद अजहर के मौत की चर्चा हुए कहा था कि कराची की महमूदाबाद मस्जिद में मसूद अजहर की डेड बॉडी के बिना ही जनाजे की नमाज पढ़ने की खबर है। यानी एक बार फिर दावा किया गया कि आतंकी मसूद अजहर मारा गया। मुझे लगता है कि हमको इसके पुष्टिकरण के लिए वेट करना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। क्योंकि देखिए, बगदादी भी कई बार मर चुका है, लेकिन अभी हाल में बगदादी का फिर वीडियो आ गया है, उभर कर आ गया है, और बड़ा रीसेंट वीडियो है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कई बार देखिए, आप किसी को बचाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको गायब करने के पहले कि अफवाह छोड़ दें कि वो तो मर गया। तो उससे क्या है कि जो बाकी रिलैक्स जो एजेंसियां उसको ढूंढ रही हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और ये निकल सकता है। तो इसके लिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पाकिस्तान तो छोड़ने का कोई सवाल नहीं है उसके, क्योंकि सबसे सिक्योर इस वक्त वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर दुनिया भर का दबाव है। अब ये देखिए, डिफेंस 360 नाम के ट्विटर हैंडल से भी दावा किया गया कि रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में धमाका हुआ, जहां ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर अपना इलाज करा रहा था। इस ट्वीट में भी लिखा गया कि पाकिस्तान की सेना खुद उसे मारना चाहती है क्योंकि वो उस पर बोझ बन गया था। इसके बाद कई ट्वीट किए गए जिसमें मसूद अजहर की मौत पर सवाल उठाए गए। पाकिस्तान की राजधानी से रावलपिंडी के बीच की दूरी महज 45 मिनटों की है। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद ही सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि क्या अजहर मसूद मारा गया।
लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को इस धमाके की कवरेज से मना कर दिया गया। तब से इस पूरे मामले पर पाकिस्तान खामोश है। आज हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर अजहर मसूद के मौत के पीछे का सच क्या है। सिर्फ यही नहीं, इटली के पत्रकार फ्रांसिस्को मरीनो ने मसूद अजहर का सच नाम से एक रिपोर्ट छापी। इसमें मरीनो ने दावा किया कि मसूद अजहर का पाकिस्तानी आर्मी के रावलपिंडी में मौजूद अस्पताल में इलाज चल रहा था। किडनी फेल होने की वजह से मसूद अजहर को भर्ती किया गया था। यहाँ 23 जून को धमाका हुआ जिसमें मसूद अजहर की मौत हो गई। फ्रांसिस्को मरीनो इटली की वही पत्रकार हैं जिन्होंने 2 महीने पहले भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के 130 से 170 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था। पूरी दुनिया जानती है कि अजहर मसूद जब कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है तो वो जहर ही उगलता है। भारत की इसी संसद पर अजहर मसूद ने ही हमला करवाया था। अजहर मसूद जब भी अपना कोई वीडियो या ऑडियो संदेश देता है तो उसमें भारत के खिलाफ नफरत भरी बातें होती हैं। यहाँ तक कि उसके अपने मैगजीन जिसमें अल कमाल में वो लिखता था उसमें भी भारत के खिलाफ ही वो जहर उगलता आया है। लेकिन हाल के कुछ दिनों से ना तो उसका कोई वीडियो मैसेज है, ना तो उसका कोई ऑडियो मैसेज है और ना ही उसने अपने मैगजीन में कुछ भी लिखा है। क्या भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर मर चुका है? ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि 23 जून को रावलपिंडी के हॉस्पिटल में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मसूद अजहर की मौत हो गई है। जी हाँ, रावलपिंडी के उस अस्पताल में मसूद अजहर को भर्ती कराया गया था। उसकी किडनी का उसका इलाज चल रहा था वहाँ एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और वो कैसे साबित होता है ये, इसके कई कारण हैं, हम आपको बताते हैं। अल कलाम ये माना जाता है कि मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखपत्र है जिसमें हर हफ्ते मसूद अजहर लिखता था, अपने समर्थकों के लिए कुछ आर्टिकल लिखता था और उसके ऑडियो क्लिप भी जारी किए जाते थे। आखिरी जो ऑडियो क्लिप आया वो 15 मई को आया और 15 मई को जो ऑडियो क्लिप आया उसमें भी बहुत सारी पुरानी बातें की गई। उसमें कोई ऐसी समकालीन या नई बात नहीं की गई जिससे लगे कि मसूद अजहर आज की बात कर रहा है। इसलिए ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या ये पुरानी बातें जो की जा रही हैं, अभी कोई नया संदेश नहीं दिया गया उसकी तरफ से, क्या मसूद अजहर अब इस दुनिया में नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक हम आपको दिखाते हैं आर्टिकल जो ANI के लिए लिखा फ्रांसिस्को मैरिनो ने। ये है एक इटालियन जर्नलिस्ट, उन्होंने ये सवाल उठाया कि व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट मसूद अजहर, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि 23 जून को जो ब्लास्ट हुआ था रावलपिंडी के अस्पताल में, उसके बाद बहुत सारे ट्वीट किए गए जिसमें यह सवाल उठाया गया कि आर्मी या सरकार उस ब्लास्ट की रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को क्यों रोक रही है। मसूद अजहर की मौत के पीछे सच क्या है और अगर मसूद अजहर मर चुका है तो उसकी बॉडी कहां है? क्या उस ब्लास्ट में मसूद अजहर की मौत हुई थी? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी उसको घोषित किया गया और उसके बारे में जानने का हक पूरी दुनिया को है। और क्योंकि भारत का तो सबसे बड़ा गुनहगार है, इसलिए भारत को भी पूरी इसका हक है कि पता चले कि मसूद अजहर की मौत का सच क्या है। ये ऑडियो क्लिप 15 मई को जारी की गई थी और उसी दिन आखिरी बार इस आतंकी ने अपने मैगजीन अल कलाम में आर्टिकल लिखा था। अगर आतंकी मसूद अजहर जिंदा होता तो जरूर अब तक वो जहर उगल चुका होता। मसूद अजहर की खामोशी और पाकिस्तानी हुकूमत की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या वाकई हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड और संसद हमले का गुनहगार मसूद अजहर मारा गया? इस्लामाबाद से काशिर अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले कई सालों से मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठन चला रहा था। उसे पाकिस्तान की सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ था, पाकिस्तान की सेना का उसे पूरा सपोर्ट था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान पर बोझ बन गया था? क्या इस आतंकी की वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी? क्या पाकिस्तान की सेना ने खुद साजिश के तहत इस आतंकी को मरवा दिया? इस रिपोर्ट में देखिए आगे की कहानी। मसूद अजहर की वजह से पाकिस्तान शर्मिंदा था। मसूद के ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद से वो पाकिस्तान पर बोझ था। मसूद जैसे आतंकियों की वजह से पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ। मसूद जैसे आतंकियों की वजह से अमेरिका ने अरबों की मदद रोकी। एक कहावत है,
जो बोओगे वही खाओगे। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक के बीज बोए। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकी पाले। पाकिस्तान ने जमकर आतंकियों की फंडिंग की और अब उन्हीं आतंकियों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, बल्कि उसे अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। और इन्हीं में से एक है मौलाना मसूद अजहर। इसने हिंदुस्तान पर कई आतंकी हमले करवाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और चीन से लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी और इस आतंकी को यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। यह भारत के लिए बड़ी जीत है। इसके बाद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला मसूद अजहर संसद पर हमले, मुंबई बम धमाकों से लेकर उरी और पुलवामा जैसे कई आतंकी हमले कराने का मास्टरमाइंड है। यही वजह है कि 23 जून को रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में हुए धमाके के बाद कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने ही मसूद अजहर को मरवा दिया। ये दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि 23 जून को आर्मी अस्पताल में हुए धमाके के दौरान मसूद अजहर मारा गया था। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि धमाके में उसका शरीर बुरी तरह क्षत हो गया था। इसके बाद कराची में बिना डेड बॉडी के उसके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की हुकूमत उसकी मौत पर क्यों खामोश है। इमरान खान सरकार की तरफ से अब तक एक बार भी ये नहीं बताया गया है कि वो जिंदा है या मारा गया है। वारदात जो हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान जो आर्मी जो कहती है उसके विपरीत सोचो तो आप सही होगे। यदि पाकिस्तान आर्मी कहती है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, तो आप सोचो कि है। तो यदि पाकिस्तान आर्मी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मसूद अजहर का कोई मौत नहीं हुई है, तो आप मान के चलो कि मौत हुई है। और द वेरी फैक्ट कि आप मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए, तहकीकात करने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मसूद अजहर की सचमुच में मौत हुई है। और यदि ये अच्छा हुआ है तो ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। ये हिंदुस्तान के लिए शुभ समाचार है और हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव करना चाहिए कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ये जल्लाद था। सोचिए 174 लोग की मौत हुई थी मुंबई ब्लास्ट में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। रावलपिंडी के अस्पताल में हुए धमाके को 20 दिन बीत चुके हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने यूएन में दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छुपे होने का मुद्दा उठाया था, तो फौरन पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी गई। जब भी पाकिस्तान पर कोई आरोप लगते हैं, वो फौरन सफाई देने सामने आ जाता है। लेकिन 20 दिन में मसूद अजहर की मौत को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। मसूद की मौत की खबर पर इमरान खान ने सफाई नहीं दी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। आईएसआई की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। आर्मी अस्पताल की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई। लोकल पुलिस की तरफ से भी चुप्पी साध ली गई। मसूद की मौत की खबर पर पूरा रावलपिंडी प्रशासन चुप बैठा है। मसूद अजहर की मौत पर छाया सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग खुलकर दावा कर रहे हैं कि मसूद अजहर आर्मी अस्पताल में हुए धमाके के दौरान मारा गया और उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ी जा चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है पाकिस्तान सरकार की चुप्पी। जब इतने लोग सवाल उठा रहे हैं, इसके बावजूद भी एक बार भी पाकिस्तान सरकार ने या पाकिस्तान सेना की तरफ से उसके ज़िंदा होने की पुष्टि नहीं की गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर पाक के लिए बोझ बन गया था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने भी यदि मारा है तो इसका मतलब है कि इसके दो ही स्वरूप मैं देखता हूँ कि मारा है तो ओपनली तो एडमिट नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आर्मी ने मारा है। यदि पाकिस्तान आर्मी सोचती है कि उसकी उपयोगिता पाकिस्तान आर्मी के लिए ख़त्म हो चुकी है तो इसको सीन से हटा दो। तीसरा हो सकता है कि अब जैश-ए मोहम्मद के लिए कोई अल्टरनेट लीडर पाकिस्तान आर्मी ढूंढ रहा हो। कई तरह की संभावनाएं हैं। मसूद अजहर वो आतंकी है जिसके हाथ सैकड़ों मासूमों के खून से सने हैं। वो कितनी भी कुरान की आयतें क्यों न पढ़ ले, वो कितने भी ढोंग क्यों न कर ले, उसे जहन्नुम ही नसीब होगा।
और मौलाना मसूद अजहर की मौत की खबर पर पूरे पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आतंकी मसूद अजहर मर गया? इस्लामाबाद से काशर अब्बास के साथ मेरी रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।